हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम जैसे कि हमारे पास फोर्जिंग मटेरियल है या फिर कास्टिंग मटेरियल एज ए इनपुट मटेरियल है। तो ये रॉ मटेरियल है वो कुछ इस टाइप की प्रोफाइल में है। तो उसका रफिंग करने के लिए फानुक में तो G73 साइकिल अवेलेबल है, पैटर्न रिपीटेटिव साइकिल। बट वो सेम स्ट्रेटेजी से अगर हम सीमेंट्स में करना चाहते हैं तो कोई भी एक स्पेसिफिक साइकिल अवेलेबल नहीं है। तो इस टाइप का अगर प्रोफाइल है, फोर्जिंग कंपोनेंट है या फिर कास्टिंग कंपोनेंट है, तो ये प्रोफाइल में मशीनिंग करना चाहते हैं बट साइकिल की मदद से करना चाहते हैं, तो उसके लिए सीमेंस में क्या रास्ता है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो एक सिंपली जैसा एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये इनपुट मटेरियल था, तो इस टाइप का प्रोफाइल हमें सिर्फ कंटूर साइकिल की मदद से ही जनरेट करना है, तो इजीली हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, तो उसके स्टेप्स हम वन बाय वन देखते हैं। जैसे ही हम प्रोग्राम ओपन करते हैं तो एक पहला कैसे कंटूर क्रिएट किया जाता है, कंटूर टर्निंग साइकिल्स के रिलेटेड जो वीडियो था वो प्रीवियसली हमने अपलोड किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल में इस टाइप का कुछ प्रोफाइल है, राइट। जैसे कि ये इनपुट, इसका जो डायमीटर है अभी हम देख सकते हैं कि 48 mm का है, राइट। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन किया, ये 48 mm का है। तो ये हमने पूरा कंटूर है वो ड्रॉ कर दिया है। नाउ यहाँ पर ये जो प्रोवाइड किया है वो सिर्फ ये जो साइकिल्स हमने कंडक्ट किए वो वर्चुअली हम देखेंगे कि किस टाइप का इनपुट मटेरियल आया है, इसीलिए हमने ये अभी प्रोग्राम अभी लिखा हुआ है, राइट। अभी हम प्रोग्राम जनरेट करना चाहते हैं। जैसे कि इनपुट मटेरियल है उसमें जो स्टॉक है वो डायमीटर में पर साइड 3 mm का है, यानी कि डायमीट्रिकली 6 mm का स्टॉक है। तो 48 जो हमारा फाइनल डायमीटर था, 48 प्लस 6, जिसका मतलब होता है 54। तो इनपुट मटेरियल है वो डायमीटर में 54 mm का है। एज यूजुअल जो फेस में भी जो उसका स्ट्रोक है वो 3 mm का है। कुछ ये एग्जांपल हम कंसिडर करके आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, कंटूर टर्निंग में जाना है, कंटूर कॉल करना है, यानी कि न्यू कंटूर में जाएंगे तो कंटूर बनेगा, कंटूर कॉल में जाएंगे तो कंटूर का हमें सिर्फ नाम देना है, जो कि हमने नाम है उसके नाम का एक कंटूर ऑलरेडी बनाया हुआ है ए करके, राइट। ये कंटूर कैसे बनाना है इसके रिलेटेड जो वीडियो है वो ऑलरेडी प्रीवियसली अपलोड कर दिया गया है। तो टूल को कॉल करना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा रफिंग ऑपरेशन रह जाएगा कि हमें जो प्रोफाइल मशीनिंग करनी है तो वो रफिंग के लिए हमारा ये प्रोग्राम बनेगा। नाउ यहाँ पर हमें कंटूर टर्निंग में जाकर यहाँ पर स्टॉक रिमूवल साइकिल को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर प्रोग्राम का नाम कुछ भी दे सकते हैं। सेफ्टी डिस्टेंस हमने 2 mm दिया। रफिंग के लिए जो फीड रेट रखनी है वो 0.3 mm पर रिवोल्यूशन रखनी है। यहाँ पर सिंपली हमें फिनिशिंग स्ट्रेटजी ही सिलेक्ट करनी है, राइट। लॉन्जिट्यूडनल टर्निंग करना है, राइट। आउटसाइड, हमें आउटसाइड डायमीटर ओडी टर्निंग करना है, ये मशीनिंग डायरेक्शन हो जाएगी। अब सिंपली जब भी हम स्टॉक रिमूवल साइकिल ओपन करेंगे तो यहाँ पर अलाउंस है वो बाय डिफॉल्ट नो करके आएगा। जब भी हमें यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर हम फिनिशिंग अलाउंस प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी जो ये फाइनल पास जो आपने टूल पाथ जो कंटूर में प्रोवाइड किया हुआ है, अगर उसमें कुछ स्टॉक रख के मशीनिंग करना है तो यहाँ पर वो सिंपल सा स्टॉक हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 1 mm प्रोवाइड किया, तो इसका मतलब क्या होगा कि डायमीटर में पर साइड 1 mm का स्टॉक रहेगा अगर ये साइकिल हम चलाएंगे तो। यानी अगर 48 mm का डायमीटर फिनिश है तो डायमेट्रिकली 1 mm, यहाँ पर 1 mm है तो डायमेट्रिकली वो हो जाएगा 2 mm, यानी कि आपको फाइनल डायमीटर इस साइकिल की मदद से मिलेगा 50। और जो अगर आपका जो फेस का डिस्टेंस है वो सपोज 10 mm है तो वो इस जो ये 1 mm का स्ट्रोक छोड़ेगा तो वो 9 mm का ही लेंथ हमें मिलेगा। जब ये साइकिल हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका ये कुछ मतलब रहेगा। फिर रिलीफ कट है, यानी कि जो आपने प्रोफाइल डिफाइन की हुई है उसमें यहाँ कुछ प्रोफाइल में अंडरकट वगैरह है, अगर वो भी मशीनिंग इस साइकिल की मदद से करना चाहते हैं तो हमें यस सिलेक्ट करना है, वरना हमें नो कर देना है। नो करेंगे तो इस टाइप का स्ट्रेट ओडी बनेगा। अगर यस करेंगे तो अगर प्रोफाइल में कहीं पे भी ओडी से नीचे का पोर्शन मशीनिंग करने के लिए जा रहा है तो वो करेगा। जब भी हम एक्सेप्ट करेंगे तो जब ये साइकिल चलेगी तो हमारा जो मटेरियल है उसमें 1 mm का पर साइड का स्ट्रोक अभी भी मेंटेन रहेगा। अब हमें सिंपली इसे कॉपी कर देना है, इससे ऊपर पेस्ट कर देना है इस तरह से, और इसमें स्ट्रोक चेंज कर देना है कि अभी हमें जो स्ट्रोक रखना है वो 2 mm का रखना है। यानी कि ये जब साइकिल चलेगी तब
डायमीटर में यानी एक्स एक्सिस में पर साइड 2 mm का स्ट्रोक अभी भी छोड़ देगा ये, यानी कि डायमेट्रिकली 4 mm का स्ट्रोक छोड़ेगा, राइट। और फेस में भी 2 mm का स्ट्रोक छोड़ेगा। इसे एक्सेप्ट करते हैं, नीचे m0 छोड़ देते हैं कुछ इस तरह से, तो हम सिमुलेशन इजीली देख सकते हैं। तो ये हमने अभी जो प्रोग्राम बनाया वो रफिंग के लिए बनाया है, और वो रफिंग करेगा, फिर भी इसमें जो फिनिशिंग अलाउंस का स्ट्रोक छोड़ेगा वो 1 mm का पर साइड छोड़ेगा। अगर हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, अब सिमुलेशन देखते हैं कि ये वर्क किस तरह से करता है। तो जो हम G73 साइकिल फानुक में इम्प्लीमेंट करते हैं, सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर भी हो गई। जैसे ये हमारा इनपुट मटेरियल है, कुछ इस टाइप का प्रोफाइल का हमें इनपुट मटेरियल मिला है, जिसमें पर साइड 3 mm का स्ट्रोक है। अगर हम इसे देखते हैं हाफ कट व्यू करके कि भाई इसमें जो स्ट्रोक है, ये हमने देखा था प्रोफाइल में डायमीटर है उसका 48 है, तो 6 mm, तो इसका स्ट्रोक हो जाएगा 54। तो ये डायमीटर है कुछ हमारा 54, करेक्ट। और फेस में भी यहाँ पर 3 mm का स्ट्रोक रहेगा, यानी जेड एक्सिस में भी 3 mm का स्ट्रोक रहेगा। अब हम सिंपली क्या करते हैं, अब जो हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है रफिंग के लिए उसको चलाते हैं। तो ये जो फर्स्ट कट लगेगी उसमें पर साइड 2 mm का स्ट्रोक रहेगा, यानी कि जब भी ये साइकिल चलेगी, ये जो दूसरा टूल पाथ है वो चलेगा कुछ इस तरह से। तो अभी भी जो ये 54 mm था, इसमें पर साइड 1 mm की कट आएगी, राइट, पर साइड 1 mm की। तो ये 54 वाला डायमीटर है वो 52 का हो गया। नाउ अभी दूसरी साइकिल भी थी, अगर वो साइकिल चलेगी तो फिर 1 mm का स्ट्रोक छोड़ेगा, यानी अभी ये जो डायमीटर बना होगा वो 50 mm का बनेगा, और Z में भी अभी फिलहाल 1 mm का स्ट्रोक बचा हुआ है। तो ये जो हम फानुक में G73 साइकिल की मदद से कर सकते हैं, वो भी सिमिलर चीजें हम सीमेंस में भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा प्रोग्रामिंग करना। ये हमारा रफिंग कंप्लीट हो गया है जो हम G73 साइकिल की मदद से कर सकते हैं। और सिंपली हम अगर फिनिश का टूल पाथ भी नीचे छोड़ना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। ये इजी वे है, हम जो फानुक में G73 साइकिल की मदद से कर सकते हैं वो सीमेंस में भी कर सकते हैं। जो भी आपको डेप्थ ऑफ कट है वो प्लस माइनस करनी है, इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, वो यहाँ पर हम मेंशन करके कर सकते हैं। अगर 0.5 की पर साइड डेप्थ ऑफ कट लेनी है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर साइकिल को कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हम साइकिल छोड़ देंगे, यहाँ पर जो स्ट्रोक है वो 0.5, फिर हो जाएगा 1.5। ये चलिए ये 1 mm का हो गया। अब इससे ऊपर वाली साइकिल है उसमें 1.5 कर देते हैं। तो जो डेप्थ ऑफ कट है वो पर साइड 0.5 की हो गई। तो इस तरह से हम मल्टीपल साइकिल्स बनाकर यहाँ पर हम प्रोग्राम है वो डेप्थ ऑफ कट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि एक सिंपल रास्ता है। अगर हमें फोर्जिंग कंपोनेंट है या फिर कास्टिंग कंपोनेंट है, क्योंकि ये साइकिल्स है वो बाय डिफॉल्ट है वो विथ कंपेंसेशन ही चलेगी। G42 या फिर G41 जो भी कंपेंसेशन है उसके एग्जीक्यूशन के साथ ही वो साइकिल है और अपना टूल पाथ जनरेट करेगी। सो जो रेडियस में स्ट्रोक छोड़ना है, जो लेंथ में या फिर चेम्फर के पोर्शन में सिंपल जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रोक छोड़ना है वो ये साइकिल छोड़ पाएगी। तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिट हो सकती है। तो मल्टीपल ये स्ट्रोक रिमूवल की साइकिल हम रख के जो हमारा रफिंग का पोर्शन है, जो हम जनरली मैनुअल प्रोग्रामिंग प्रीफर करते हैं, तो यहाँ साइकिल की मदद से भी हम ये जो प्रोफाइल वाले कंपोनेंट्स है, फोर्ज कंपोनेंट है या फिर कास्ट कंपोनेंट है, तो उसका मशीनिंग इजीली कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइस।